गुड इवनिंग एवरीबॉडी। इस टॉपिक पे गरीबी और विकासात्मक मुद्दों पे हम चर्चा कर रहे थे और इसके हम एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव में पहुंच चुके हैं। लगभग एक क्लोजिंग इसका टॉपिक है, कॉल हो रहा है। इसमें लास्ट टॉपिक जो हम बात कर रहे हैं वो है कि गरीबी के आंकड़ों की क्या स्थिति है। नीति आयोग की जो रिपोर्ट है वो ये कहती है कि 2014 से लेकर के 2022-23 तक गरीबी का प्रतिशत जो घट करके 29% से नियर टू 11% हुआ है। तो ये बहुत बड़ा एक ड्रास्टिक चेंज है, बहुत बड़ा अंतर आया है। तो इसी पे ऐसे आंकड़ों पर क्वेश्चंस होते हैं तो आपको पढ़ने हैं। इस पर पहला प्रश्न ये है कि क्या आप मानते हैं विगत एक दशक में गरीबी उन्मूलन की दिशा में भारत की उपलब्धि सराहनीय रही है और इस एक दशक में किए गए प्रयास विगत दशकों की तुलना में अधिक प्रभावशाली रहे हैं। ठीक, तो इस प्रश्न का उत्तर लिखना है कि विगत दशकों की तुलना में ये अधिक प्रभावशाली क्यों रहा और इसमें किन कार्यक्रमों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। गरीबी निवारण के जो कार्यक्रम थे उनमें कौन कार्यक्रम सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रहा। दूसरा क्वेश्चन इसमें यह है कि भारत में विगत एक दशक में न केवल शहरी गरीबी में बल्कि ग्रामीण गरीबी में भी उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई है। नॉट ओनली इन द अर्बन पॉवर्टी बट रूरल पॉवर्टी एज वेल। कि न केवल शहरी गरीबी में बल्कि ग्रामीण गरीबी में भी एकदम सराहनीय प्रगति हुई है। कथन का परीक्षण आंकड़ों के सहित करिए। ठीक, तो ये दो चीज़ें आपको देनी है कि क्या इसकी हमारी पिछले एक दशक में रणनीति रही और जो आपकी शहरी गरीबी थी वो 10% से घट करके 1.1% पर आ गई और ग्रामीण गरीबी जो 18.4% से घट करके 2.8% पर आ गई। ये आंकड़े नीति आयोग के हैं। इनको आप कोलैबोरेट कर सकते हैं, कोरिलेट कर सकते हैं यूएनडीपी की नई रिपोर्ट्स पे। एसटीआई इंडेक्स में क्या स्थिति है और पॉवर्टी इंडेक्स में इंडिया की क्या स्थिति है, इन दो और चीज़ों को आप ऐड करिए अपने उत्तर में। मैंने आपसे कहा कि जीएस का मतलब है करंट, और करंट चीज़ें आप जितना अपने उत्तर में लिखेंगे, लेटेस्ट डाटा आप जितना लिखेंगे उतने अच्छे मार्क्स आएंगे। थैंक यू।